को सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हॉस्टल के लिए 1000 गज ज़मीन संस्था को दी। और इस तरह की संस्था अगर बनती है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रखा है उसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान की तरफ ये कदम है। मैंने अभी जितने भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो ब्लॉक समिति मेंबर हों, चाहे वो जिला परिषद मेंबर हों, सभी को सम्मानित किया है और उनको शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। और मैंने उनसे ये भी कहा है कि भाई वो समाज के लिए अच्छा काम करें और विकास के अच्छे कार्य करें ताकि हरियाणा आगे बढ़े और विकास आगे बढ़े। सर, फिलहाल अभी जो चुनावी के परिणाम है कि राज्यों के इस प्रकार से देखते हैं, एक में बीजेपी का जीत मिली है, 2 में देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादातर जगह बिना सिंबल के चुनाव लड़ा है और ये छोटे चुनाव होते हैं। ये छोटे चुनावों में क्या है कि भाईचारा, आपसी तालमेल काफ़ी फैक्टर काम करते हैं। तो ये मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि पार्टी का कुछ इसमें नुकसान हुआ है, लेकिन छोटे चुनावों में भाईचारा ज़्यादा काम करता है। गुजरात और हिमाचल की बात करें, देखो, गुजरात में जो बम्पर जीत मिली है उसके लिए तो मैं पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और वहां की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है और लोगों के जो लॉलीपॉप जो बांट रहे थे फ्री उनके बहकाव में नहीं आए और एक बम्पर जीत उन्होंने दी। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल और राजस्थान 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी एक ट्रेंड सा चला हुआ है, तो उसी सिलसिले में वहाँ हम हारे। और जहाँ तक दिल्ली का है, दिल्ली में पिछले 15 साल से सरकार बीजेपी की थी, तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है और ऐसा बुरा प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा, बराबर की टक्कर वहाँ रही है। सर, अभी प्रदेश में ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारी काफ़ी एक्टिव है, आंदोलन कर रहे हैं। 26 को CM का घेराव की भी बात कर रहे हैं, तो क्या? देखो, कोई भी चाहे कर्मचारी हो चाहे कोई भी हो, सबको अपना अधिकार मांगने का हक है और जो भी अच्छा होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें फैसला करेंगे। जैसे भिवानी में भी रैली की गई थी, जिससे चौटाला द्वारा कहा गया था कि गेहूं सर्वे इस सरकार में करवा के मांगेंगे, तो आपको क्या लगता है कि सरकार? देखो, सरकार हर साल पैसे बढ़ाती है और धीरे धीरे वो हो जाएंगे, एकदम तो 5100 करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो गए सर, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया जी। सीमा है छात्रावास से, राजेंद्र है लालगढ़ी गांव से और पिंकी है गुजरात से। ये आगे यहाँ बैठे होंगे, देखो ये हो रहा दिलबाग हो रहा, ठीक है। और सभा जिसका संस्थान हमारे वेबसाइट में ही है, महेंद्र सिंह जी प्रधान और सभा से है, वो भी डॉक्टर साहब को सम्मानित करना जा रहे हैं। तो महेंद्र सिंह बहादुर सिंह जी है जो और सभा से है, वो भी महेंद्र सिंह जी के साथ ही आएंगे और वो और सभा की तरफ से डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास सम्मानित करते हुए ये वो साथी है जो सतकबीर छात्रावास से पढ़ के जॉब लगे हैं। हमारे मुख्य अतिथि नहीं, हमारे अतिथि नेता
और ऐसे नेता जिनकी पलक पावड़ा बिछाकर हम सब लोग इंतजार करते हैं, माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो केवल मंत्री होने के नाते नहीं, अपने कर्मों की वजह से हमारे दिल को जीत चुके हैं। मंत्री एक पद हुआ करता है, मौका हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ये आपके सामने नहीं, हम जब भी सब कभी बैठते हैं तुलनाएं होती हैं, और तुलनाओं में आपसे बढ़िया हमें सहयोगी और साथ देने वाला और हसमुख और इतना सीधा स्वभाव, सरल स्वभाव का हमारा नेतृत्व देने वाला मुझे नहीं मिला। हम बहुत भाग्यशाली हैं। आप हमारे बीच में आए, आपका स्नेह हमारे साथ बना रहे। हमारी ओर से प्रयास होगा कि हम जब भी आप चाहोगे, जैसे आज यहाँ खड़े हैं, आपको आपके जब जहाँ चाहोगे वहाँ पे आपके खड़े मिलेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहता क्योंकि आपके कार्यक्रम बहुत हैं, और अभी बार बार धन्यवाद जोगिंद्र मेडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां जोगिंद्र मेडल जी के लिए। अब मैं संत श्रोमणी गुरुदास महासभा के प्रधान श्री SP चालिया जी से निवेदन करूंगा कि हमारे आए हुए मुख्य अतिथि और मेहमानों का स्वागत करें। श्री SP चालिया जी। धन्यवाद मुआल साहब। सबसे पहले अपने इस प्रांगण में पधारे हरियाणा सरकार के कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, उनके साथ इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे श्री महावीर प्रसाद जी, हमारे समाज से IPS में सिलेक्ट हुए अभिनव घोड़ा जी, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर जसवंत सिंह जी, संत कबीर शिक्षा समिति हिसार की पूरी कार्यकारिणी, जोगीराम खोंडिया, रतन बड़गोजर, रोशनलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पहुंची। इसके साथ साथ अभी चुनाव हुए पंचायत समिति के, ब्लॉक समिति के, जिला पार्षद के, उनके जो समाज जो रिजर्वेशन के विरुद्ध जो चुन करके आए, और उनके साथ साथ ओपन सीट से भी समाज के काफ़ी सरपंच वगैरह चुन के आए, उन सब का इस प्रांगण में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इसके साथ साथ प्रकाश पंवार जी शिवानी से डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा के प्रधान अपनी टीम के साथ पहुंचे। किरमारा से डॉक्टर BR अम्बेडकर सभा की टीम अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंची। उनका भी मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हिसार के लिए ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े गौरव का दिन है कि हिसार के अंदर 5-5 यूनिवर्सिटीज, कॉलेज होने के बावजूद यहाँ लड़कियों के लिए सामाजिक रूप से कोई ऐसा छात्रावास नहीं था जो सामाजिक रूप से चलाया जा रहा हो। आज इस महासभा ने ये पहल की, जिसका डॉक्टर बनवारी लाल जी ने अभी सेक्टर 33 में उसका शिलान्यास किया, और इन्होंने इस बात की भी प्रशंसा की कि इस छात्रावास के लिए जमीन बहुत बढ़िया है, लोकेशन बहुत बढ़िया है, अप्रोचेबल है। ये इस सरकार ने बहुत ही कम दर पर, आज मार्केट का रेट उस जमीन का 90,000 रुपये गज चल रहा है 33 सेक्टर में और 14 सेक्टर में, और 1,000 गज 1,020 है वैसे तो, 1,000 गज भी माने तो 9 करोड़ की जमीन होती है, जो हरियाणा सरकार ने इस महासभा को मात्र 53 लाख रुपए में दी है। इसके लिए भी हम इस सभा की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से सरकार का धन्यवाद करते हैं। और इस धन्यवाद में सबसे अहम रोल अगर किसी का रहा तो मुझे ये कहने में भी गुरेज नहीं है कि हमारे एक कहते हैं कि SC के जो अधिकारी बन जाते हैं समाज के लिए कुछ नहीं करते। और मैं ये बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ आज इस सभा में कि इस जमीन को अलाट करवाने में जितने हमारे समाज के अधिकारी ने सहयोग किया, अगर 50% सरकार का रोल है तो मैं कहता हूँ 50% ही हमारे उस अधिकारी का भी रोल है, जिसके प्रयासों से ये जमीन हमें मिली।
5 संस्थाओं ने अप्लाई किया था, बाकायदा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में हम सक्सेस रहे, कामयाब रहे। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने फाइल निकालनी थी उस दिन हमारे जो स्थानीय विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे बात करी कि मैं ये जमीन अलाट करने जा रहा हूँ, इस संस्था की रेपुटेशन क्या है। जैसे सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ रात में मिले समन को हम छोट पड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये सारी चीज़ें आज की जो हमारी केंद्र की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और प्रदेश की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में इन सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जो बाबा साहब के सपने थे, जो हमारे गुरुओं की जो वाणी थी, उसको आगे बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी बड़ी बातें से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि माननीय मनोहर लाल जी ने जो अंत्योदय के तहत जो गरीब परिवार हैं, जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उन लोगों को बहुत सी सुविधाएं देने का काम भी किया है। पहले की सरकारें गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी की सोच है कि वे जो लोग आगे बढ़ गए वो अपनी चिंता खुद कर लेंगे, लेकिन जो लोग अपनी मांग भी नहीं रख सकते, जो कुछ मांग भी नहीं सकते, आज हमें क्या जरूरत है, हमें उन लोगों के लिए काम करना है। और जो समाज के अंदर अंतिम पंक्ति में जो आदमी खड़ा है उसको आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे। और उसी के अंत्योदय मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो शुरू की है, बहुत जगह जगह अंत्योदय मेले लगाकर उन परिवारों का आगे बढ़ाने का काम माननीय मनोहर लाल जी कर रहे हैं।